अच्छा, हम सब ने स्कूल में तो यही पढ़ा है कि रोशनी, भाई वो तो हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है ना? पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? जरा सोच कर देखिए, कभी पानी के ग्लास में पेंसिल रखिए, वो अजीब सी मुड़ी हुई, टूटी हुई सी दिखती है। क्यों? आज हम इसी जादू जैसे दिखने वाले फिनोमिनन के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हाँ, यही सवाल। पानी के ग्लास में पेंसिल डालते ही वो टूटी हुई सी क्यों नजर आने लगती है? ये क्या है? हमारी आंखों का कोई धोखा है या फिर इसके पीछे कोई असली सॉलिड विज्ञान छिपा हुआ है? तो क्या ये सब बस हमारी आंखों का खेल है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन? चलिए, आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, बात सिर्फ पेंसिल तक ही नहीं रुकती। कभी ध्यान दिया है कि स्विमिंग पूल का जो फर्श होता है वो असल में जितना गहरा होता है उतना दिखाई नहीं देता? या फिर पानी के ग्लास से अगर अक्षरों को देखें तो वो बड़े बड़े दिखने लगते हैं। इन सब के पीछे एक ही राज है। तो चलिए, अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है। ये है प्योर फिजिक्स। और कमाल की बात ये है कि इन सभी हैरान कर देने वाली चीजों को समझाने के लिए फिजिक्स का बस एक ही नियम काफी है। और उस नियम का नाम है रिफ्रैक्शन। जी हाँ, रिफ्रैक्शन। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सिंपल, रोशनी का मुड़ना। जब भी लाइट एक मीडियम से, मतलब एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में या फिर हवा से कांच में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बस इसी बेंड होने को, इसी मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि रोशनी मुड़ती है। पर सवाल ये है कि भाई मुड़ती क्यों है? आखिर ऐसा होता क्या है? इसका जवाब, मजेदार बात है, उसके स्पीड में छुपा है। जी हाँ, ये सारा का सारा खेल स्पीड का है। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, आप एक खाली सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो आपकी स्पीड तेज होगी। लेकिन अचानक आप एक भीड़ भरे बाजार में घुस जाएं तो जाहिर है आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बस रोशनी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हवा जो है वो उसके लिए एक खाली सड़क की तरह है, जहां वो बहुत तेजी से ट्रैवल करती है। लेकिन पानी या कांच, वो उसके लिए भीड़ भाड़ वाले बाजार जैसे हैं। जैसे ही लाइट इनमें घुसती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और बस जैसे ही ये स्पीड बदलती है, वो अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेती है। और हवा में लाइट की स्पीड, मतलब वैक्यूम में, कितनी तेज होती है? अंदाजा लगाइए। इतनी तेज कि एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में ये धरती के 7 चक्कर लगा सकती है। ये हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। इससे तेज कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही यही रोशनी पानी या कांच जैसे किसी चीज में एंटर करती है, मानो उस पर ब्रेक लग जाता है और उसकी स्पीड धीमी पड़ जाती है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलो एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक कांच के स्लैब, मतलब एक मोटे से टुकड़े से लाइट की एक किरण को गुजारेंगे और उसके पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। तो इस लाइट की यात्रा को हम 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, जब वो कांच में एंटर कर रही है। दूसरा, जब वो कांच के अंदर चल रही है। और तीसरा, जब वो कांच से वापस हवा में बाहर निकल रही है। अब देखिए, लाइट के मुड़ने के ना 2 बहुत ही सिंपल से गोल्डन रूल्स हैं। इन्हें याद रखना है। सबसे पहले एक शब्द समझिए, नॉर्मल। ये बस एक इमेजिनरी सीधी लाइन है जो सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है? तो पहला रूल, जब भी लाइट एक हल्के मीडियम से, मतलब हवा से, एक भारी मीडियम, मतलब पानी या कांच में जाती है, तो वो इस नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और दूसरा रूल इसका ठीक उल्टा है। जब लाइट भारी मीडियम से निकलकर वापस हल्के मीडियम में आती है, तो वो इस नॉर्मल से दूर हट जाती है। और इस 2 बार मुड़ने की वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। जो लाइट की किरण बाहर निकलती है ना, वो आने वाली किरण के पैरेलल तो होती है, मतलब समानांतर, पर अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक जाती है, थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। इसी शिफ्ट को साइंस की भाषा में लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यही वजह है कि जब हम किसी मोटे कांच के स्लैब से किसी चीज को देखते हैं, तो वो अपनी जगह से थोड़ी हटी हुई सी दिखती है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, जो समझा, उसे साइंटिस्ट्स ने सिर्फ देखकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसे गणित के नियमों में बांध दिया है। इसे आप रिफ्रैक्शन की एक मैथमेटिकल रूल बुक समझ सकते हैं, जो हमें एकदम सटीक तरीके से बताती है कि लाइट कितना मुड़ेगी और किस तरफ मुड़ेगी। इसके 2 मेन लॉज हैं। पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है। वो ये कहता है कि आने वाली किरण, मुड़ने वाली किरण और वो जो हमारी इमेजिनरी लाइन थी नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन पर
एक ही सतह पर होती हैं। लेकिन जो दूसरा नियम है, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो असली गेम चेंजर है। ये लॉ हमें एक ऐसा कांस्टेंट नंबर देता है जो आने वाले एंगल और मुड़ने वाले एंगल के बीच के रिलेशन को बताता है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। ये रहा स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। देखने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, sin I अपॉन sin R, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट लिखा है, मतलब वो फिक्स्ड नंबर, वही इस पूरी कहानी का असली हीरो है। यही वो नंबर है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज लाइट को मोड़ने की कितनी ताकत रखती है। तो सवाल ये है कि स्नेल्स लॉ का वो कांस्टेंट आखिर है क्या? उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये और कुछ नहीं, बस एक नंबर है। एक ऐसा नंबर जो हमें ये बताता है कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड को कितना कम करेगी और उसे कितना ज्यादा मोड़ेगी। हाँ, तो इस हीरो का पूरा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे हम n से दिखाते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको बस हवा में लाइट की स्पीड को उस मीडियम, मतलब पानी या कांच में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देना है। जो नंबर आएगा वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा नंबर मतलब वो चीज़ लाइट को उतना ही ज़्यादा धीमा करती है और उतना ही ज़्यादा मोड़ती है। आप जरा यहाँ देखिए, हर चीज का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हवा का करीब करीब 1 है, मतलब वो लाइट को लगभग नहीं मोड़ती। पानी का है 1.33, कांच का उससे भी ज्यादा 1.52, मतलब एकदम साफ है। जिसका इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट उसमें उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। और अब मिलिए इस खेल के असली चैंपियन से, डायमंड यानी हीरा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोचिए कितना है, 2.42, बहुत ज्यादा। और इसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जब लाइट हीरे में एंटर करती है तो वो बहुत बुरी तरह से मुड़कर अंदर ही अंदर कई बार रिफ्लेक्ट होती है, बिखर जाती है। और यही जो बिखरी हुई रोशनी बाहर निकलती है, वही हमें हीरे की उस शानदार चमक के तौर पर दिखती है। तो मतलब हीरे की चमक का राज भी यही रिफ्रैक्शन है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जिस भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो लाइट के लिए उतना ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है। वो लाइट को उतना ही ज्यादा धीमा करेगा और उतना ही शार्प मोड़ेगा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, अगर लाइट कभी मुड़ती ही नहीं, हमेशा सीधी ही चलती, तो क्या होता? हमारे कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, अरे यहाँ तक कि हमारी अपनी आंखें, इनमें से कुछ भी काम नहीं कर पाता। ये सब कुछ रोशनी को मोड़ने के इसी कमाल के प्रिंसिपल पर ही तो काम करते हैं। तो अगली बार जब भी पानी में वो टूटी हुई पेंसिल दिखे, तो याद रखिएगा कि ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि ये वही खूबसूरत फिजिक्स है जो हमें ये दुनिया देखने में मदद करती है।